बजट 2022 आ चुका है और फोकस है ग्रोथ पर। क्लियर कट बूस्टर डोज हमारी इकोनॉमी के लिए इस बार वित्त मंत्री ने अनाउंस की है। चलते हैं सीधे, इस वक्त मेरे साथ कैबिनेट मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी, मंत्री पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। सर, पहले तो आपकी प्रतिक्रिया सर, कैसे देखते हैं इस बजट को? अगर हम समराइज करें और कहें कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है जो कि इंडिया को अगले 25 साल का एक विजन देता है, हम कहाँ फोकस करें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबने सराहाया है। सर, आप तो पहले बताइए, आप कैसे समराइज करेंगे इस बजट को, फिर हम आगे बात करें। देखिए, बजट के एनालिसिस के लिए आप जैसे प्रोफेशनल कमेंटेटर्स होते हैं, वो हर साल बजट को एनालाइज करते हैं, पर इस समय आपके साथ इंटरैक्ट करने के समय मैं पर्सनल लेवल पे जो मेरे दो बड़े टेक अवेज थे, बाकी तो मैं आपके साथ एनालिसिस करूंगा मेरे जो दो मिनिस्ट्रीज हैं क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए, मुझे बेहद खुशी हुई। देखिए, इट्स अ फॉरवर्ड लुकिंग बजट, इट्स एन एक्सेलेंट बजट, इट्स अ ग्रोथ ओरिएंटेड बजट, इट इज़ अ बजट विच विल सेट द टोन फॉर द नेक्स्ट 10 years एंड प्रिपेयर अस फॉर इंडिया 100। उसमें पुट इट साइड, जब वित्त मंत्री जी ने ये कहा कि लेटेस्ट जीएसटी कलेक्शन फिगर जो है, जो कल रात को उनको मिली, रात को 12 बजे, क्योंकि दिन में जो फिगर यूज की गई थी उसमें पूरी कोलेशन नहीं हो पाई थी, 1,41,000 करोड़ जो आंकड़ा है, दिस इज द हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन एवर। इससे क्या मेरे लिए टेक अवे है? वन, इकोनॉमी इज फायरिंग ऑन ऑल 6 cylinders। जीएसटी जिसका इतना विरोध हुआ था, उसकी एडजस्टमेंट में समस्याएं आई थी। पीपल हैव टेकन टू जीएसटी एंड द कलेक्शन इज 1,41,000 करोड़। दिस इज अ मंथली फिगर मैडम। तो ये कहना कि रेवेन्यू कहां से आ रहा है, बॉयंसी हो रही, अब देखिए यहां कहां से आ रहा है। दूसरा, देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए, हमारे महामारी के दौरान बहुत समस्याएं आई, बहुत आई। एक जमाने एक दिन था मार्च 2020 में, हमने टोटल लॉकडाउन कर लिया, अनाउंस किया। टोटल लॉकडाउन के कारण क्या हुआ? इकोनॉमिक एक्टिविटी केम टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, भारत में नहीं, दुनिया भर में। उसका क्या असर हुआ? प्राइस ऑफ ऑयल केम डाउन टू $19.56, but total collapse of the oil price. Not bad for some, but you know, even in terms of economic activity, it showed that there were difficulties. Civil aviation almost came to a stop. Okay, we started running special flights to bring in medicine, to bring in vaccines. We started Vande Bharat flights, bubbles under controlled conditions. We started vaccine manufacturing. Where are we today? From a point of being totally down and out, all right, total despair, because global supply chains disrupt हो गई, बहुत जबरदस्त हो। और आपकी जो सप्लाई चेन्स थी, ऑक्सीजन नहीं थी, लेटर ऑन आज कहां पहुंचे हम? 170 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोजेस हैव बीन एडमिनिस्टर्ड। You have enough hospital beds, you have enough oxygen plants. 41 ऑक्सीजन प्लांट्स तो मेरी मंत्रालय ने पीएम केयर्स फंड के माध्यम से लोगों को दिलवाया। हमारे पंजाब में 41 और बाकी जगह और भी। पंजाब के 41 का फिगर बता रहा हूं बिकॉज 5 अमृतसर साहब में। जब इस सबको देखें, हम कहां थे मार्च 2020 में और कहां आ गए हैं, उसके ऊपर माय सेकंड टेक अवे इज capital expenditure is slated to rise by 35%. That's a big number. You know, from 5,50,000 crores, it is going to go to 7.5 lakh crores. Now, let me tell you, you and I can have individual consumption, we can have, you know, the hospitality industry can be low, but capital expenditure is the real thing. Absolutely. So, it's a growth-oriented budget. It has, I think the Indian economy has already surpassed the $3 trillion figure. Okay. We should be today bigger than some of the bigger industrial economies. You are clearly looking at a $5 trillion economy by 2025. And for my two ministries,
वेल लेट मी गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल जी। प्रधानमंत्री आवास योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जून 2015 में शुरू की थी, जिसका हमारा टारगेट था 1 करोड़ आवास, उसको हमने अपवर्डली रिवाइज करके 1 करोड़ 12 लाख में लाए। उसमें ऑलरेडी 1 करोड़ 14 लाख सैंक्शन हो गया। आज की क्या अनाउंसमेंट है कि 2022 और 23 में 80,000 नए आवास ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में मिला के होंगे, जिसमें मेरे मंत्रालय के लिए इसी सब्जेक्ट के लिए 28,000 करोड़ दिया गया है, विच इज मोर देन व्हाट वी रिक्वायर। नो, आई वुडंट से मोर, वो गलत होगा। वी आर हैप्पी विद द एलोकेशन। देखिए व्हाट इट मीन्स इज, जब ये योजना शुरू हुई थी, मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तब कहा था कि व्हेन इंडिया 75, व्हेन बिकम 75, उस समय आई वांट एवरी इंडियन टू हैव अ रूफ अबव हिज और हर होम, एंड जो हाउसिंग फॉर ऑल। और मैडम उसका जो टाइटल है मकान का, जेंडर फीमेल एम्पावरमेंट, वो घर की महिला के नाम पे होना चाहिए या को जॉइंटली। So it's a very good feeling कि we are not completely out of the pandemic. We are still having to be cautious, but look at the confidence with which the government and the finance minister and the honorable prime minister, that, madam, which other country in the world can today turn around and say 9.2% in fiscal 21-22 and with confidence, and it's a modest figure. Because these days we like doing things differently. अगर हम कहते हैं कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बना देंगे तो बना के देते हैं, हम कहेंगे और कितना, पार्लियामेंट बिल्डिंग नहीं बन रही है 22 महीने के अंदर। सो इट्स वॉकिंग द टॉक, आई थिंक वी आर वॉकिंग द टॉक, एंड देयर इज डेवलपमेंट एंकर्ड, द मोदी मॉडल। कल मेरे को पंजाब से पूछा गया, केजरीवाल जी आते हैं, वो दिल्ली मॉडल लाते हैं। मैं कहा मैं दिल्ली से कोई डॉक्टर भेजने वाला हूं आपके साथ, जो मोहल्ला क्लिनिक का जो सक्सेस है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। मैं दिल्ली से कुछ कंप्यूटर भेजता हूं, डीटीसी बसेस के बारे में बताया। बट द डबल इंजन गवर्नेंस मॉडल that, for instance, the BJP and the Prime Minister and Yogi ji have demonstrated in UP, that is the philosophy here. Development anchored विकास। बिल्कुल, ग्रोथ, विकास, डेवलपमेंट, यही है बज़वर्ड्स। आई थिंक इन पर भी बात हुई है। बट कहीं ना कहीं सर, जो लोग निराश हुए हैं या जो तबका एक कहेंगे निराश हुआ, मैं अभी टेलीविजन चैनल देख रहा था, सारे इंटरव्यूज, और किसी ने निराश कोई नहीं हुआ। कोई कह रहे थोड़ा इनकम टैक्स स्लैब नीचे करा, exactly, मैडम उसको पहले ले आए नीचे, अब और कितना ले जाओगे आप? लोगों को उम्मीद थी कि मिडिल इनकम, मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ इस तरह की रियायतें हों। छोटे छोटे स्टेप्स हैं। आई थिंक ये सरकार ऑफ कोर्स एक बड़ा पिक्चर, एक बिगर विजन पे काम कर रही है, बट कुछ इस तरीके की चीजें, या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आई नो जो इफेक्ट्स है, पीएलआई स्कीम में 14 सेक्टर में जो लगी उसमें 60 लाख जॉब्स कुछ सालों में आएगा, अगर हम डायरेक्ट इंटरवेंशन से कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर पाए। मैडम, गवर्नमेंट बजटिंग एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जब आपकी क्रिटिकल इमरजेंसी होती है, क्रिटिकल इमरजेंसी मैं बताता हूं, मेरे हिसाब से जैसे महामारी के दौरान हुई, आपने 80 करोड़ से अधिक जनता को दिन में 3 समय का राशन दिया। इज इज करेक्ट और नॉट? उसी स्कीम जो चल रही थी अक्टूबर नवंबर तक, उसी को आपने एक्सटेंड कर दिया, मार्च तक कर दिया। इजंट दिस डायरेक्ट हेल्प? दूसरा, किसानों के खाते में जो गया पैसा, ठीक है, एवरी फ्यू मंथ्स, लुक एट द वैक्सीन। आपकी पॉपुलेशन 1.34 बिलियन है, 1.72 बिलियन से अधिक वैक्सीन डोजेस गई हैं। मैडम, मोस्ट ऑफ दीज डोजेस इफ नॉट ऑल आर फ्री। ठीक है, इतना हल्ला हुआ, चाहे लोगों ने पूछा था मोदी जी बच्चों की वैक्सीन कहाँ है, बड़ा इसमें इमोशनल आउटक्राई, कोई बोलता क्यों नहीं है? देखिए, जब जरूरत पड़ती है, ये एक ऐसी सरकार है, और माननीय प्रधानमंत्री जी पर्सनली ही इज कमिटेड to giving direct intervention where it is required. True. अच्छा, इतना हल्ला पेट्रोल, अरे डीरेगुलेट आपने किए प्राइसेस, जब लगा कि आपको मुश्किल में डाल रहे हैं आप, तो आपने 5 रुपए पेट्रोल और 10 रुपए डीजल का दाम कम किया। ओके, सम इश्यूज आर बियॉन्ड योर कंट्रोल,
मान लीजिए अब इकोनॉमिक एक्टिविटी रिकवर हो गई है, अगर मान लीजिए किसी दो देशों की, यूरोपियन और ईस्ट यूरोपियन देशों में कोई अगर तनाव है और उसके कारण दाम बढ़ता है, आप तो अपना इकोसिस्टम कर सकते हैं ना, ठीक, वो आपके कंट्रोल में, वो तो जो आपके कंट्रोल में है। हाँ, आप यू कैन यूज योर मार्जिन ऑफ परसुएशन। अब जो हमारे विरोधी दलों के नेता हैं कि ओ तो ये बढ़ गया, तो जाके वहां पे जाके उनको कहिए, हम तो भाई हम अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकते हम कर सकते हैं कि हमने किया। और वो जो 32 रुपए लीटर हम लेते थे उसको भी हमने कम कर दिया। उसी के 10% जो बजट है आपका, इट गोज इन डायरेक्ट सब्सिडीज। अभी भी यूरिया की सब्सिडी आपने बढ़ाई है टू इंसुलेट इट फ्रॉम ग्लोबल प्राइसेस, एग्रीकल्चर क्रेडिट आपने बढ़ाया। सो माई सबमिशन टू यू मैडम इज कि सरकार ने टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, द पुअर, द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, लोअर इनकम ग्रुप, इस बजट में सबको फायदा होगा। ओके, इन्फ्लेशन, महंगाई जो कि आम आदमी को बिल्कुल यहाँ पर इफेक्ट करती है, उस पर भी उम्मीद की जा रही थी कुछ, किस तरह से अगर हम महंगाई को कम करें। दो चीजें इन्फ्लेशन में बात की, एक तो पेट्रोल डीजल प्राइसेस, आई टोल्ड यू वो हमने 5 रुपए पेट्रोल का कम कर दिया, 10 रुपए कर दिया, बट यू नो इट टेक्स 2 to tango। ताली 2 हाथ से बजती है। हम तो एक्साइज लगाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स अपना वैट लगाती है विच इज अ परसेंटेज, वो दारू की वो ड्यूटी कम करें, पेट्रोल की नहीं करने को तैयार। सो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस वो लोगों को लेने पड़ेंगे। बट मैं समझता हूं कि इसका और एडिबल ऑयल्स का भी, दैट्स अनदर केस। जब लगा कि इंटरनेशनल फैक्टर्स के कारण, क्योंकि ये सब इंपोर्ट होती हैं, कि ये दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या हुआ, आपने 2 बार यू रिड्यूस्ड योर द कॉस्ट टू द कंज्यूमर। सो आई थिंक द गवर्नमेंट हैज बीन नॉट ओनली सेंसिटिव, क्या होता है टू लुक टुवर्ड्स इकोनॉमिकली वीकर, उनको घर बना के देना, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना। अभी भी हमारा मेरा शहरी क्षेत्र में 1 करोड़ 14 लाख हो गया है, उसमें अब शहरी और ग्रामीण मिला के 80,000 और बनेंगे जो हम कंप्लीट करेंगे, जो आपने अभी कहा। और दूसरा उज्ज्वला स्कीम, फ्री गैस सिलेंडर। सो आई थिंक दिस इज अ गवर्नमेंट विच इज सेंसिटिव, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट बेस्ड जस्ट ऑन डायरेक्ट handouts, because this is capital expenditure increased by 35% means there's going to be growth in the economy. Definitely, और ये पैसा भी हम अगर कहीं से आएगा तभी यूज होगा। बट आपने कहा जैसे GST has been very encouraging and I think this month's figure is बिल्कुल I think sustain हो अगर यही नंबर, तो बहुत अच्छा होगा। देखिए GST का ऐसा है, एक बार इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई और लोगों को आदत पड़ गई to give it, उस खर्च करने की, then unless some external stimulus comes which slows it down, the rate always increases. पर हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की सर एक और हाथ में लोगों के पैसा ज्यादा बढ़े, देखिए इकोनॉमिक कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन साथ में आएगी। दूसरा, अब हमने एक बारी एक मैडम एनालिसिस की थी कि जब हम अगर 1000 घर प्रधानमंत्री आवास योजना में बनाते हैं, उसमें कितनी सीमेंट, कितना स्टील लगता है। सो it's all related. So I was very happy today that when I sat in Parliament and listened to the speech, the first emotion is of a feel good. Yes. You know, first emotion is this is not a budget. देखिए एक चीज याद रखना, पिछले बजट के पहले हम 5 मिनी बजट ला चुके थे, स्टिमुलस ये वो, ठीक है, उसके बावजूद वो बजट दिया क्योंकि we were on the right path then. Today we can sit back and look at a pure growth oriented, which is based on growth in roads, railways, highways, and I can name it. Infrastructure. Infrastructure. I can name I mean, I can't give you too many examples. I can give you one because of the time. UP. There are 5 international airports today. 5 international airports. प्रधानमंत्री आवास योजना में जो अखिलेश जी के समय 17,000 आवास सैंक्शन थे, उसके बाद 17 लाख हो गए। जौन सी आप स्कीम ले ले, स्मार्ट सिटी स्कीम, काम हो रहा है सर, काम तो हो रहा है, दिख रहा है, काम हो रहा है। उससे आपका सवाल था एम्प्लॉयमेंट पे। देखिए एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब नहीं है कि आप एम्प्लॉयमेंट डोल या किसी को वो दे दो, वो अगर जरूरत पड़े, आपके महामारी के दौरान आपको करना पड़ा, यू हैड टू गिव पीपल money because economic activity had come to a stop. People didn't have work. But now that the economy is reviving, you do it through growth and things like capex. Sure.
ऑयल एंड गैस सेक्टर सर, इसके लिए क्या खास आप देखते हैं आगे विजन एंड रोड मैप? बजट में हर एग्जैक्टली बजट इज ओनली एन इंस्ट्रूमेंट, बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट। एग्जैक्टली मैं समझता हूं ऑयल एंड गैस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर की बात एनर्जी, करें, यस, जिसमें 3 चीजें बिल्कुल विच आर स्टेयरिंग इन द फेस। हमें ENP जिसको कहते हैं एक्सप्लोरेशन ऑफ प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है। हम पहले 7 और 8% के बीच में है, हम 2025 तक इसको ले जाना चाहते हैं 0.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स और 2030 तक 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, which will be a dramatic increase. From 7-8% you'll go to 15%, 15% to 30%. मैं, as now I happen to have the privilege of being the minister in petroleum and natural gas, मैं चाहता हूं हमारे यहाँ पे सोच ऐसी हो कि every backyard has a well dug to find. तेल तो है, पर हमारा सिस्टम ऐसा गेम था कि आप बाहर से इंपोर्ट करके खुश रहती थी जी, रहते थे, और हम लोग जो भी है, एक तो ENP बढ़ाना दबा, दूसरा एनर्जी मिक्स चेंज करना है, और हमें जो हमारे नेचुरल एडवांटेजेस हैं, क्या है हमारे नेचुरल एडवांटेजेस? सनलाइट, एग्रीकल्चर, एथेनॉल। देखिए जब मैं ब्राजील में राजदूत था उस समय की सरकार ने कोशिश की कि 5% एथेनॉल ब्लेंडिंग हो 15 स्टेट्स में। वी कुडंट गेट द फीडस्टॉक फॉर इट। Today we've already crossed 9%. The latest figure is 9% of blending, and we want to take it. हमारा टारगेट था कि 2030 तक हम करें 20% E20, उसको हम आगे लाके 2025 तक कर रहे हैं। वाओ, 5 साल पहले कर 5 साल पहले। So that is the answer. Plus we have to acquire more assets. देखिए transition is the main thing. Green hydrogen, उस पे we can have a separate interview. Yes. Because we have to manage the transition. But as we move from the current fossil fuel based economy to a green economy totally, उसका जो intervening period है कितना, आप 20 साल से 30 साल से कम समझे, 15 साल से कम तो नहीं होगा ना। But we will need traditional crude and gas before we completely switch over। जी, तो उसकी तरफ सरकार का of course focus है, रोड मैप याद होगा 15 अगस्त 2021 माननीय प्रधानमंत्री जी ने from the remnants of the Red Fort, he had already announced that he wants green hydrogen to be pursued in mission mode. And I'm delighted to tell you it is being pursued in mission mode. Wonderful, sir. With you as minister, I'm sure things are happening. Thank you very much for your time. बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें हैं सर आपसे करनी है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम हम एक एक मुद्दा उठाएंगे और हम बात करेंगे। Please, and I'll be very happy to talk to you, and thank you for having me on your show. Always a pleasure, sir. Thank you. Thank you. Take care.